नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइब्रेरी साइंस से संबंधित विभिन्न पद के बारे में। यानी लाइब्रेरी साइंस में चीफ लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन सिलेक्शन ग्रेड के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा ग्रुप ए में एक अच्छी खासी वैकेंसी हैं और लगभग 15 से 20 विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें लाइब्रेरी साइंस भी हैं। यह जो वैकेंसी है सॉरी यह जो वैकेंसी हैं बिहार में आवेदन आमंत्रित हैं, यानी बिहार में पटना जो है यहीं पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। और बिहार से रिलेटेड कल ही मैं वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि एक और वीडियो बिहार से रिलेटेड आपको शाम तक मिलेगा या कल मॉर्निंग में मिलेगा। इस वीडियो के अलावा एक और वीडियो भी आपको बिहार से रिलेटेड ही मिलेगा, जिसमें लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, यानी लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में वैकेंसी हैं और इसमें तो है ही विभिन्न पद के लिए। तो इसलिए अभी तक आप लाइब्रेरी करियर से नहीं जुड़े हैं या लाइब्रेरी कम्युनिटी परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी परिवार से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए स्पेशली उसी नोटिफिकेशन पे वीडियो बनाई जाती है जिसमें लाइब्रेरियन की वैकेंसी हो, पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में वैकेंसी हो। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। अब हम बात करें कि सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस में जो पद है उसी पद के बारे में डिटेल जानकारी बताएंगे, उसके बाद अदर पद के बारे में बताएंगे। तो यह जो पद है डेपुटेशन बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं, ग्रुप ए का पद है और पटना में आवेदन आमंत्रित किया गया है। लाइब्रेरी साइंस में चीफ लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। पे लेवल 13 के अनुसार सैलरी मिलेगा और बेसिक सैलरी है आपके पास 1,23,100 से लेकर 2,15,900 रुपये। अब वो क्वालिफिकेशन की बात करें, इस पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो 5 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस ग्रेड पे 7,600 लेवल का, या 5 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस ग्रेड पे 6,600 लेवल का होना चाहिए। इसके बाद जो है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए, मास्टर डिग्री साइंस में होना चाहिए, और जैसे बायोलॉजिकल साइंस में है तो और ज़्यादा महत्व है। इसके अलावा मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में हो या ट्रेनिंग मेडिकल लाइब्रेरियनशिप में हो तो भी आप रिटायर में रहेंगे। इसके अलावा जो है लाइब्रेरियन के लिए एक और पद है जहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं, वो पद हैं लाइब्रेरियन सिलेक्शन ग्रेड के लिए, यानी सीनियर लाइब्रेरियन के लिए। पे लेवल 11 का अनुसार सैलरी मिलेगा और 67,700 से लेकर 2,08,700 रुपये सैलरी है। इसके लिए जो एक्सपीरियंस है ग्रेड पे सेम है, 5 साल का एक्सपीरियंस ग्रेड पे 5,400 लेवल का होनी चाहिए, या 6 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस ग्रेड पे 4,800 लेवल का, या 7 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस ग्रेड पे 4,600 लेवल का। इसके साथ में बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन नहीं है, इन बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में नहीं है तो बीएससी डिग्री है और डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे, लेकिन रेपुटेटेड लाइब्रेरी से 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य जो पद हैं इसकी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पद पे आवेदन आमंत्रित हैं। तो टोटल विषय की बात करें तो 22 विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें सुपरवाइजिंग मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर के लिए हैं पद, 5 साल का एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में और एमए सोशल वर्क MSW में होनी चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए पे लेवल 10 के अनुसार आवेदन आमंत्रित हैं, सैलरी 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये। यह भी पद हैं डेपुटेशन बेसिस पे, 2 से 3 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस होनी चाहिए और बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जो ग्रेड पे है 4,800 लेवल का होना चाहिए। सीनियर डाइटिशियन के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं, असिस्टेंट फूड मैनेजर का पद है, सैलरी सेम है, 3 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में और MSc होना चाहिए। इसके अलावा चीफ मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए सैलरी सेम है, सेम 2 से लेकर 3 साल का एक्सपीरियंस ग्रेड पे 4,800 लेवल का और डिग्री मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग से रिलेटेड 1 साल का होनी चाहिए। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए पे लेवल 10 के अनुसार सेम सैलरी है, क्वालिफिकेशन में डिग्री होनी चाहिए और 2 से 3 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस सेम ग्रेड पे। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए पे लेवल 10 के अनुसार आवेदन आमंत्रित है, सेम एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में कॉमर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए। सीनियर प्रोक्यूरमेंट कम एक्सपोर्ट ऑफिसर के लिए पे लेवल 11 के अनुसार सैलरी, जो सीनियर लाइब्रेरियन का जो सैलरी है वही सैलरी है। क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस 5,400 लेवल का, 5 साल का और बैचलर डिग्री, इसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी मटेरियल मैनेजमेंट में होना चाहिए। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए सेम सैलरी है, क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस में 5 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस, BSc नर्सिंग 4 ईयर का कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा जो है अगला पद है हॉस्पिटल आर्किटेक्ट के लिए, सेम सैलरी है, क्वालिफिकेशन में जो है CPWD
प्रोसेसिंग डिग्री आर्किटेक्चर में 5 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी सेम एक्सपीरियंस मांगा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस, ग्रेड पे 5400 लेवल का। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसी एंड रिफ्रिजरेशन में सेम एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस। डिप्टी चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए सेम सैलरी है। एक्सपीरियंस और डिग्री के साथ में एक्सपीरियंस जो है ग्रेड पे 5400 लेवल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस। CSSD ऑफिसर के लिए BSc माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 3 ईयर का एक्सपीरियंस 200 क्रेडिट का होनी चाहिए और रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस 5 साल का है। चीफ मेडिकल ऑफिसर सोशल सर्विस ऑफिसर के लिए सैलरी सेम है और इसके लिए भी सेम एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, 5 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस। असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए सेम सैलरी है, 5 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस और एटलीस्ट 7 साल का 4600 लेवल का हायर क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए। सीनियर एनालिस्ट सिस्टम एनालिस्ट के लिए पे लेवल 12 के अनुसार सैलरी 78,800 से लेकर 2,08,200 रुपये। क्वालिफिकेशन में ME या MTech कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग के फील्ड में PhD होनी चाहिए या PhD, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चीफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए पे लेवल 12 के अनुसार सेम सैलरी है और 10 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस PV3 पे लेवल 5400 लेवल का, साथ में BSc नर्सिंग 4 ईयर का कोर्स होना चाहिए। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के लिए पे लेवल 13 के अनुसार 1,23,100 से लेकर 2,15,900 सैलरी है और रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस जो है आपके पास 5 साल होनी चाहिए, ग्रेड पे 7,600 लेवल का और इसके अलावा ग्रेजुएट सिविल में होनी चाहिए। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए सैलरी है 1,44,200 से लेकर 2,18,200 रुपये प्लस NPA है। MD क्वालिफिकेशन MD MS क्वालिफिकेशन है, यानी MHA मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस में 300 वेडेड का एक्सपीरियंस होनी चाहिए और भी डिटेल जानकारी दिया है और डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अब हम थोड़ा सा वीडियो को छोटा करेंगे जिससे कि वीडियो बोरिंग ना लगे आपके लिए भी। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो इस संस्था का राइट्स है एडवर्टाइज में मॉडिफाई कर सकता है और इसके अलावा जो आवेदन आमंत्रित हैं 3 साल के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और आगे 5 साल तक आपके परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो 5 साल तक आगे और बढ़ाया जाएगा। एज लिमिट सभी पदों के लिए 56 साल रखा गया है और सीरियल नंबर फर्स्ट के लिए एज लिमिट रखा गया है 59 साल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है रेगुलर सर्विस जो भी रिक्वायर है रिक्रूटमेंट रूल्स अप्लीकेबल है। आपके पास क्वालिफिकेशन हो तो ही आप अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई ना करें। अप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 है। इससे पहले अप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए। अप्लाई करने से पहले एक बार आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। यह जो एप्लीकेशन फॉर्म है यही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको सेंड करना है, इस बात को भी विशेष ध्यान रखना है। और लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए मैं बता दूं कि इसमें तो बहुत सारे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और आपके पास रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस का मतलब सरकारी नौकरी, तो आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो आप अप्लाई न करें इस पद के लिए, क्योंकि यह पद है उनके लिए जो रेगुलर सर्विस करके रिटायर हो गए हैं या उनकी एज है या रेगुलर सर्विस दूसरे जगह कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में एम्स में कर रहे हैं वो यहाँ पे आना चाहते हैं, तो इस तरह से डिप्यूटेशन बेसिस पे चलता है। यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है तो एम्स पटना में आवेदन आमंत्रित हैं, यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में आवेदन आमंत्रित हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर पर।